Good morning, Jai Shri Krishna, Har Har Mahadev, Jai Bholenath. Welcome back to my YouTube channel Markets with Raj. I hope everybody is doing good. कैसा गया आप लोगों का हफ्ता? अच्छा था, खराब था, ओके ओके, सो, good, bad, what? So for me it was so. It was not that great. और पहला हफ्ता तो भाई एकदम ब्लॉकबस्टर था अप्रैल मंथ का. सेकेंड वीक में थोड़ा सा कंजेशन जैसा कि मैंने पोस्ट किया था अपने YouTube कम्युनिटी सेक्शन पे. मेरे जो ट्वीट्स है वो मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करता हूँ, तो ध्यान रखा कीजिए उसके ऊपर. 22,670 22,711 एक कंजेशन जोन है. और अगर यहाँ पे मार्केट ने रेसिस्टेंस लिया तो एक डिप हमको मिल सकता है. तो इस डिप की जो मैं बात सोच रहा था वो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी कि 22,300 के आसपास, 22,300 222 लग नहीं रहा था मिलेगा कि नहीं. उसके पहले एक छोटा सा जोन था 22,470 511, उसके आसपास तो हम लोग जरूर गए. और बैंक निफ्टी आप लोग देख सकते हैं इसने बहुत ही धमाल किया है. 48,600 के ऊपर वापस से 49 की तरफ जाने की इसने कोशिश की, लेकिन यार फिर वो सेलिंग प्रेशर आया और थोड़ा सा रेसिस्टेंस ऊपर के लेवल्स पे दिखा. तो आओ मार्केट की बात करते हैं, देखते हैं क्या है इन स्टोर. स्टॉक्स उसके पहले आप लोगों को बता दूं, बैंक ऑफ बड़ौदा हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है. आरबीएल बैंक मैं अपने लास्ट वीडियो में इसके बारे में बात करना भूल गया. इफ यू रिमेंबर मेरे लास्ट टू लास्ट वीडियो में वी हैड डिस्कस्ड अबाउट दिस एंड आई टोल्ड यू गाइज दैट आरबीएल बैंक एट 240 ये स्टॉक मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैं थोड़ा स्केप्टिकल हूँ. मैंने इसमें पोजीशन नहीं ली थी, लेकिन लग रहा था कि ये कहीं 270 280 करेगा. 266 का हाई और उसके बाद में इसने जो डिप की है, अब देखो ये 238 240 अगर वापस होल्ड रहता है तो मेरे ख्याल से इसके अंदर वापस एक मूव बननी चाहिए 270 280 की तरफ. ठीक है, तो अभी मार्केट पे बात करते हैं. फ्राइडे को मार्केट बंद हुआ, उसके बाद पहली बात तो वीकली क्लोज इतना कुछ खास नहीं था. मेरी जो उम्मीद और एक्सपेक्टेशंस थी कि हम लोगों को वीकली क्लोज मिल जाए कहीं 22,700 के ऊपर, नहीं मिला. और उसके ऊपर मजे की बात यह हुई है कि न्यूज आ गई कि वॉर होने वाला है. कोई कंट्री बोल रही है कि हम वीकेंड के ऊपर सैटरडे को इस दिन को वॉर करने वाले हैं. पूरा ट्विटर खुश है इस बात से, खुश है वो लोग. वॉर होता है किसी कंट्री में, लोगों की जाने जाती है और इट्स नॉट अ गुड थिंग फॉर एनी नेशन और एनी कंट्री. बट सम पीपल आर सो हैप्पी. वो लोग फिर से आ गए ट्विटर के ऊपर ये बोल के कि देखा अब तो मार्केट गिरेगा, अब तो वॉर होने वाला है, मिसाइल होगा, ये होगा, वो होगा. ठीक है, अच्छी थिंकिंग है कि लोग सोचे कि मार्केट करेक्ट हो, वहां तक ठीक है. लेकिन ये सब चीजों के ऊपर सोच के कि भाई वॉर होगा और उसके बेसिस के ऊपर मार्केट गिरे, ये थिंकिंग थोड़ा सा यार मुझे तो पसंद नहीं है. मैं भी चाहता हूं कि मार्केट करेक्ट हो, गिरे, लेकिन वॉर की सिचुएशन पे नहीं गिरे यार. वो अपने फंडामेंटल्स पे गिरे और गिरने दो ना उसको. खैर, जब वॉर की बात आई गई है तो आप लोगों को मैं कुछ याद दिला दूं. हमारे जो रिटेलर्स होते हैं उनकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है, बहुत. तो गाइज, वॉर की जहां तक बात है, यूक्रेन रशिया का वॉर आप लोगों को याद है, काफी हाईलाइट मीडिया में उछला था. काफी लोगों ने इसके बारे में सेंटिमेंट्स बनाए थे बेरिश कि निफ्टी 10 हो जाएगा, 7.5 हो जाएगा वापस. अब तो कोरोना भी खत्म हो गया, वॉर वापस आ गया, ये कोरोना से भी बड़ी चीज है, फलाना ढिमकाना, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला. क्या हुआ उसके बाद में आप लोग देख सकते हो. उसके बाद में क्या हुआ, 16-17 हजार के आसपास उस वक्त ऐसी न्यूज चलती थी. आज हम लोग 23,000 के करीब है, वहां से भी 5-6 हजार पॉइंट ऊपर. तो ये चीज आप अपने दिमाग से निकाल दो कि वॉर होगा
तो मार्केट क्रैश होगा। ठीक है, बिल्कुल निकाल दो आप इस चीज को दिमाग से, कोई क्रैश नहीं होने वाला। टू स्टार्ट विथ, ये जो वॉर की न्यूज है, कोई क्रैश नहीं होगा। जो लोग उम्मीद लगा के बैठे 12,000 10,000, छोड़ दो उनको, मत सुनो, जाने दो, और अपने लेवल्स और एनालिसिस पे भरोसा रखो। ठीक है, आते हैं मार्केट पे सीधा। आज सिर्फ मार्केट की बात करेंगे। पब्लिक के बहुत मैसेजेस आ रहे हैं, डीएम्स आ रहे हैं वापस, सर पोर्टफोलियो खाली कर देना चाहिए क्या, ये कर देना चाहिए, वो बेच दूं, ये ले लूं, वो बेच दूं। भाई क्या क्या है, क्या क्या है? सैटरडे संडे आप लोगों को फैमिली लाइफ नहीं है? मुझे कभी कभी अचरज होता है कि आप लोग कितना मतलब डीप थॉट्स में हो। आप लोग कुछ, मैं बताता हूँ आप लोग क्या करते हो। वीकेंड पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्विटर खोल के ये देखते हो कि उस एनालिस्ट ने क्या पोस्ट किया है, उसने क्या पोस्ट किया है, क्रैश कौन बोल रहा है, और डूम्सडे कौन बोल रहा है, पुट्स खरीदने को कौन बता रहा है। छोड़ दो ये सब। आप लोगों को किसी को भी सुनने की जरूरत नहीं है, ना पढ़ने की जरूरत है, ना देखने की जरूरत है। अगर आप डिसिप्लिन से ट्रेडिंग करते हो, अपनी रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से क्वांटिटी ट्रेड कर, खुलने दो गैप डाउन। कितना गैप डाउन खुल जाएगा? 1% 2%? क्या गैप डाउन हो जाएगा? कितना करोड़ों का लॉस हो जाएगा आपका? कितने लॉट ले लिया आपने? मैं पूछता हूं लोगों को, मैं, क्योंकि उनकी जो पूछने की स्टाइल रहती है मुझसे कि यार अब क्या होगा, मंडे को क्या होगा भाई, क्या? मेरा पहला क्वेश्चन है, पोजीशन क्या है आपकी? अरे मेरे पास तो यार 4 लॉट है। कमाल है यार, इतना नहीं सोचते भाई, इतना नहीं सोचते, स्पेशली वीकेंड को। हाँ, वीकेंड को आप एक चीज जरूर कर सकते हो, अगर आपको मार्केट के बारे में करना ही है तो आप चार्ट्स खोलो, देखो क्या मूव्स आई है, लास्ट रिजल्ट कैसा था, क्या सेल्स थी ईयर ऑन ईयर, अब की बार क्या आने की उम्मीद है, कौन सा स्टॉक बढ़ सकता है, और इस स्टॉक के बढ़ने के बेसिस पे क्या इसका वेटेज है इंडेक्स के अंदर, तो इंडेक्स कहाँ मूव हो सकता है। ये सब करो यार। उसने ये ट्वीट किया है, उसने ऐसा बोला है, उसने वो बोल दिया, उसने 12,000 बोल दिया, उसने ये लाइन खींच दी। छोड़ दो ये सब, छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। किसी की लाइन काम नहीं आती मार्केट के अंदर, मार्केट अपनी लाइन खुद बनाता है। मेरा पिछला वीडियो वापस देखो, मार्केट अपनी लाइन खुद बनाता है। कोई, मेरे मुंह से निकलेगा अभी, छोड़ो। एनीवेज, लेवल्स पे आते हैं। अब बात करेंगे लेवल्स के ऊपर। तो जो गैप डाउन की उम्मीद है, सब लोग सोच रहे गैप डाउन होगा, गैप डाउन होगा। हाँ, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, गैप डाउन होना भी चाहिए। ग्लोबल के साथ हम लोग भी हैं, हम लोग एकदम अलग नहीं है। हाँ, हो सकता है थोड़े टाइम बाद में, 1-2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद, हम लोग ग्लोबल से कट ऑफ हो जाए, हम लोग एकदम अलग हो जाए ग्लोबल से, क्योंकि अपने यहाँ पे इवेंट है। तो मुझे पर्सनली, हो सकता है मैं गलत हूं, आई मे बी रॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि 1 या 1.5% से ज्यादा डाउनटिक आनी चाहिए इंडेक्स में। तो मैं बायर हूं फियर में, डिप्स में। आई विल बाय द डिप्स टिल आई सी 22,200 स्टेइंग प्रोटेक्टेड। लिख लो मार्केट की बात फिर से, इंडेक्स के लेवल्स काफी इंपॉर्टेंट है, लिख लो, काम आएंगे। 22,200 जो भी गैप डाउन होगा, जो भी इंडेक्स के अंदर फॉल आएगा, जब तक ये लेवल प्रोटेक्टेड है, आई कीप बाइंग डिप्स। आई स्टॉप बाइंग डिप्स इफ, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट इट डाउन, आई स्टॉप बाइंग डिप्स फॉर द टाइम बीइंग इफ आई सी अ क्लोजिंग बिलो 22,200। ठीक है, वापस बोल देता हूं, जिन लोगों ने नहीं अटेंशन पे किया, जिन लोगों ने नहीं सुना, सुन लीजिए एक बार। मार्केट में डिप्स बाय करनी है 22,200 तक। अगर आपको दिखता है कि मार्केट 22,200 तोड़ रहा है क्लोजिंग बेसिस पर, इंट्राडे पर नहीं, क्लोजिंग बेसिस पर अगर वो तोड़ रहा है, एक बार के लिए बाय द डिप्स बंद कर देना। ठीक है, ये तो बात हो गई निफ्टी की। स्टॉक्स में पीएसयू बैंक्स मुझे पसंद है। आई लाइक कैनरा बैंक, अगर उसमें डिप्स आती है 590 तक की, मैं देखूंगा, उसके अंदर लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। एसबीआई के अंदर अगर डिप आती है 730 740 के आसपास, देखो डिप आ सकती है। लास्ट क्लोजिंग कहाँ हुई है?
ऑफ कोर्स यहाँ पे नहीं हुई है जहां पे मैं लेवल्स बता रहा हूँ, लेकिन अगर डिप्स आती है तो मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि इन लेवल्स के ऊपर मैं इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है, HDFC बैंक 1500 के आसपास, 1490 1500। ICICI बैंक अगेन 1055 1065। और कैनरा बैंक की मैंने बात कर ली। बैंक ऑफ बड़ौदा अगेन 250 255। अगर ऐसी डिप्स मुझे दिखे तो मैं फिर से इसके अंदर लॉन्ग व्यूज बनाऊंगा। निफ्टी के अंदर 22,200 तक मेरा व्यू लॉन्ग है। बात करते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। ठीक है, अब बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लें। 47,500 आपको लास्ट वीडियो का लेवल पता है, तो लास्ट वीडियो का लेवल आप लोग याद कीजिए। बैंक निफ्टी 47,500 जब तक प्रोटेक्टेड है, इसके अंदर बाउंस आ जाएगा वापस, नीचे में बायर्स वापस आ जाएंगे। क्लोजिंग बेसिस के ऊपर प्रोटेक्टेड रहना चाहिए। फिर से बोल रहा हूं, ध्यान से सुन लो, 47,500 ये क्लोजिंग बेसिस पे प्रोटेक्टेड रहा, बाय द डिप्स वाले वापस आके इसको ऊपर खींच लेंगे। लेकिन अगर आपको दिखता है कि 47,500 क्लोजिंग बेसिस पर टूट रहा है, तो फिर आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कुछ दिन के लिए। एक डेट काफी इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मेरी नजर है, वो डेट है 19 तारीख, 19 अप्रैल। ट्रेंड रिवर्सल के लिए ध्यान रखना इस डेट के ऊपर। अगर हम लोग नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स तोड़ देते हैं, अगर हम लोग नेक्स्ट वीक 22,200 तोड़ देते हैं फटाफट, मंडे को ही हो जाता है वो 47,500 मंडे को ही टूट जाता है, 3-4 दिन लॉन्ग से थोड़ा मैं दूर रहूंगा। फिर मैं 19 तारीख को वापस रिव्यू करूंगा कि मार्केट कौन से लेवल पर है और कहां पे लॉन्ग लेना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, प्लीज ध्यान में रखना। ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। 19 तारीख से इलेक्शन शुरू हो रहे हैं। 19th April is the date from when elections are starting. Plus, we will have heavyweights posting results on Saturday. HDFC Bank is going to post result next weekend. So that would be the day I will be watchful. Again, I don't think that there would be a bigger fall in index or 22,200 should be broken. But again, this is a geopolitical thing, और ये unexpected चीजें जब मार्केट में आ जाती हैं तब भाई लेवल्स काम नहीं करते। फिर बास्केट सेलिंग के अंदर और बास्केट बाइंग के अंदर किसी का व्यू काम नहीं आता है, किसी का कुछ काम नहीं आता। तो भाई स्क्रीन देख के काम करेंगे। ये हफ्ता जो 3rd वीक है अप्रैल का, थोड़ा सा केयरफुल रहने की जरूरत है। मेरे पास में कुछ लॉन्ग्स हैं। एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट बंद होने के बाद में वॉर की न्यूज आएगी। ठीक है, देखेंगे स्टॉप लॉस हिट होगा तो कोई बात नहीं, कवर किया जाएगा, हो जाएगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। हम लोग जा रहे हैं, 23,000 भी जाएंगे, 23,800 24,000 इसी साल दिखाऊंगा मैं क्या मार्केट दिखाएगा, मैं कौन होता हूँ, मैं कोई नहीं हूँ। इसी साल हमको दिखाएगा मार्केट 23,800 24,000 और बैंक निफ्टी में 50,000। बैंक निफ्टी में यार आप लोग मेरे कम्युनिटी सेक्शन पे जरा नजर रखना, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि 50,000 ज्यादा दूर नहीं है। अगर इस महीने नहीं आ रहा है तो फिर एक्सपायरी के बाद या फिर मई महीने में तो हमको दिख ही जाना चाहिए। लेट्स होप सो, कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस्ड। ठीक है, आई सी यू अगेन। मैं 2 वीडियो बनाने वाला था, स्टॉक्स के अलग और इंडेक्स के अलग, बट कीपिंग द इवेंट इन माइंड राइट नाउ, जो ये चल रहा है जियोपॉलिटिकल टेंशन, लेट्स स्टिक टू 1 वीडियो फॉर टुडे। आई विल पोस्ट अबाउट स्टॉक्स ऑन माई कम्युनिटी सेक्शन, डू कीप एन आई, मिस मत करना। ठीक है, आई सी यू सून। जय श्री कृष्ण, हरे महादेव, जय भोलेनाथ, बाय बाय।